वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 10 में हम लोग डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फिफ्थ हेडिंग डेंसिटी को देखेंगे। जैसे आप इसके पहले देख चुके हैं, डेंसिटी के बारे में आपको बताया गया था कि मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं सिक्स हेडिंग डेंसिटी, सॉलिड में दिया गया है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मींस कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा। अगर हम लोग सेम मास ले लें लिक्विड का और सॉलिड का, तो सॉलिड और लिक्विड का सेम मास लें, जैसे 1 kg अगर हम दोनों का ले लें, सॉलिड लें यानी आयरन ले लें और लिक्विड भी वाटर ले लें, तो आप देखते हैं कि आयरन जो है 1 kg आयरन वो कम स्पेस ले रहा है और 1 kg वाटर जो है वो ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो जो कम स्पेस लेता है, जैसे L इंटू बी इंटू एच, आप जानते हैं वॉल्यूम है, यानी जिसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड कम होगी। और अगर हम लोग देखें गैस की, तो गैस की डेंसिटी वेरी लो डेंसिटी होगी, क्योंकि अगर हम लोग 1 kg गैस को भी ले लें और उसको हम क्या करें कि बड़े रूम में अगर उसको हम वो कर दें, छोड़ दें, तो वो क्या होगा कि वो चारों ओर उसके जो पार्टिकल होंगे वो पूरे रूम में फैलते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। सेवेंथ हेडिंग आ जाए, डिफ्यूजन। मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड डू नॉट शो डिफ्यूजन। ज्यादातर सॉलिड क्या होते हैं, डिफ्यूजन नहीं शो करते हैं। डिफ्यूजन मीन्स क्या होती है कि जब हम लोग देखें कि पार्टिकल जो हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। या इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, यानी इंटरमिक्सिंग अगर किसी भी पार्टिकल का हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं सॉलिड में इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती। और अगर हम लोग देखें कि दो सॉलिड ले लें, जैसे दो पाउडर आप ले लीजिए, तो पूरी तरीके से दो पाउडर में आपस में ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, इंटरमिक्स नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सॉलिड क्या है, वो डिफ्यूजन नहीं शो करता या बहुत ही कम शो करता है। जैसे आप सेकेंड हेडिंग सेकेंड वो देखिए, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन बट लोअर देन गैसेस। लिक्विड है, आप दो लिक्विड को क्या करें, आपस में मिला दें, आप देखते हैं कि थोड़ी देर में वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अगर मिक्स हो जा रहे हैं तो इनका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन रेट क्या है, सॉलिड से यहां पर ज्यादा है। जैसे दो बीकर में अलग अलग हम लोग लिक्विड ले लें और दोनों को क्या करें, आपस में मिक्स कर दें, तो आप देखते होंगे वो मिक्स हो जाता है। तो यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड से ज्यादा है। और गैस में आ जाए, द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, बहुत ही हाईएस्ट है। जैसे आप देखते होंगे कहीं भी आग लगती है तो जो धुआं है वो क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाता है और वो एयर में क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो मिक्स हो रहे हैं तो जहां से ये धुआं उठा और वो क्या होता है, जहां पर ये कम पाया जाता उस तरफ फैलता है। तो आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसका, गैस का। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, घर पर आपका जैसे कोई फूड कुक कर रहा है, तो आप देखते होंगे कि उसकी जो स्मेल होती है वो गली में बाहर तक फैल जाती है। अगर गली में बाहर तक उसकी स्मेल फैल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां भी प्रोसेस क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। और
जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन था वहां से वो क्या हुआ, इसमें लोवेस्ट कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता गया, और हमें क्या हुआ उसकी इसमें कुछ देर में पता लग गई। इसके बाद अगली हेडिंग देख लें, एनर्जी। पार्टिकल हैव लोएस्ट एनर्जी। आप जैसे जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, सब बहुत ही नजदीक होते हैं। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर सकता। तो मूव नहीं कर सकता तो आप कह सकते हैं कि इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम पाई जा रही है तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल हैव लोएस्ट एनर्जी। लिक्विड में आ जाएं, पार्टिकल हैव हायर एनर्जी देन सॉलिड बट लेसर देन गैस। जो पार्टिकल हैं इसके लिक्विड के, वो पार्टिकल क्या होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। अगर स्पेस पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड से थोड़ा कम होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है कि कुछ दूरी तक ये मूव कर सकते हैं। अगर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जा रही है। तो आप कह सकते हैं पार्टिकल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, यानी सॉलिड से ये क्या है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, लेकिन ये गैस से क्या होंगे, कम काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, बट लेसर देन गैस। गैस पे आ जाए, पार्टिकल हैव हाईएस्ट एनर्जी। जैसे आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, काफी ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं। अगर पार्टिकल इनके दूर दूर पाए जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसके पार्टिकल क्या कर सकते हैं, फ्री टू मूव, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं पार्टिकल हैव हाईएस्ट एनर्जी। 9th हेडिंग पे आ जाएं, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। आप कह सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही नजदीक पाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, दे आर रिजिड। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्यों रिजिड होते हैं, रिजिड मीन्स कठोर। वो इसलिए कठोर होते हैं कि उनके जितने पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज्यादा नजदीक पाए जाते हैं, और नजदीक पाए जाने के कारण क्या होता है, इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कम पाया जाता है, और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने के कारण अगर हम लोग उसको कंप्रेस करें तो वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा। तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, नजदीक होने की वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड आर रिजिड। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हैं। लिक्विड में आ जाए, दे आर नॉट रिजिड एंड स्लो सो फ्लूइडिटी। ये रिजिड नहीं होते हैं और क्या करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं। फ्लूइडिटी मीन्स क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहना, यानी ये फ्लूइड के रूप में शो करते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं। तो इनके पार्टिकल आप देखते होंगे, लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, इनमें थोड़ा सा मूवमेंट पाया जाता है, और मूवमेंट पाया जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लूइडिटी शो करते हैं। गैसियस पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही कम लगता है, और वो क्या करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो दे शो फ्लूइडिटी हायर देन लिक्विड। तो गैस के पार्टिकल क्या है, लिक्विड से ज्यादा फ्लूइडिटी शो करते हैं। 10th आ जाए, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल स्पेस जो हम लोग बोलते थे, वो आप देखिए, दे पसेस लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। सॉलिड के जितने पार्टिकल होंगे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही नजदीक होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। वो फोर्स के कारण एक दूसरे को खींचे रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो आप कह सकते हैं दे पसेस लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। सॉलिड के बाद हम लिक्विड में आ जाएं।
लिक्विड में दिया है दे possess इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। जैसे आप जानते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो सॉलिड से थोड़ा दूर दूर होते हैं। सॉलिड में सारे पार्टिकल क्या थे, बहुत नजदीक थे, और लिक्विड में क्या है, कुछ दूरी पर है। तो कुछ दूरी पर है तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा कम है। सॉलिड अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से तो इनमें थोड़ा कम है। तो आप कह सकते हैं कि दे possess इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो किसके किसके बीच पाया जाएगा, सॉलिड और गैस के बीच में पाया जाएगा। इसके बाद आ जाए हम लोग गैस में, दे possess लार्जेस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। जैसे आप देख रहे हैं कि जो इसके पहले फिगर है उसमें दिया गया है कि पार्टिकल काफी ज्यादा दूर दूर है। पार्टिकल अगर दूर दूर हैं तो इसका मतलब इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही कम है, और इंटर पार्टिकल फोर्स अगर बहुत ही कम है तो इसका मतलब क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इनके बीच में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे आप रूम में अगर गैस के पार्टिकल को आप छोड़ते हैं तो एक पार्टिकल रूम के अलग कोने में रहेगा तो एक अलग कोने में रहता है। तो इतनी दूरी तक इनके बीच में डिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब क्या है, दे possess लार्जेस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस।